और अधोलोक पे चला गया। और वहां वो पास्टर उस इंसान को आवाज देता है। 3 आवाज दी उसने, 2 आवाज पे इग्नोर कर दिया। तीसरी आवाज जैसे ही दी, वो इंसान अधोलोक के अंदर जा रहा था। एक लंबा रास्ता उसके ऊपर चला जा रहा है, जाते जा रहा है, जाता जा रहा है। और उस पास्टर ने यहां से आत्मिक रैंक के अंदर जवाब दी। आज वही सेम रैंक अधोलोक को खाली करने की यीशु के नाम से आपके जीवन के अंदर देने वाला है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। अधोलोक खाली होने वाला है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अधोलोक खाली होने वाला है, नरक खाली होने वाला है, शैतान नरक खाली होने वाला है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद स्पिरिचुअल रैंक के अंदर अपनी पावर को बढ़ाएंगे, ताकि आपकी आवाज स्वर्ग भी सुने, नरक भी सुने, दुष्ट आत्माएं भी सुने। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप अपनी स्पिरिचुअल रैंक को बढ़ा करें। आप अपनी आत्मिक आवाज को, जो आत्मा में आप जब प्रार्थना करते हैं, ये फिजिकल प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में भी ये आवाज नरक और स्वर्ग तक जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिंदा किया, हे लाजर तू जिंदा हो जा, तो वो आवाज वहां पे खड़े हुए के यीशु मसीह ने उन लोगों को इसीलिए दी ताकि वो लोग भी सुने। और वहां जब यीशु मसीह कह रहा था, तो अधोलोक भी लाजर को निकाल कर ले आया, और लाजर बंधा हुआ कपड़े के अंदर निकल कर आ गया। कपड़े के अंदर बंधा हुआ, मुंह अपना कफन से बंधा हुआ लाजर आ गया। लाजर आ गया। प्रभु ने कहा खोल दो इसे। आज वही आवाज आत्मिक जगत के अंदर आज से परमेश्वर आपकी करने वाला है। दुष्ट आत्मा छोड़ेंगी आपके बच्चों को, क्योंकि वो आवाज आपकी आत्मिक जगत में जाएगी और आपके परिवार को, आपके बच्चों को खींच के लाएगी शैतान के मुंह से, खींच के लाएगी आपके पति को, खींच के लाएगी आपके परिवार को। आज के जो वचन का टॉपिक है, वो टॉपिक है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज के जो वचन का टॉपिक है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा अभिषेक बह रहा है। भजन संहिता 23 के 5 को पढ़ के मैं आरंभ करूंगा आज के वचन को, और आज आप ब्लेस होने पाएंगे, आशीषित होने पाएंगे। इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु आपके जीवन को सुधारने पाएगा। भजन संहिता 23 का 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा अभिषेक बह रहा है। ऑलिव ऑयल, जो फ्रूट होता है ऑलिव, उसको पहले क्रश किया जाता है, उसको पहले रगड़ा जाता है, पीसा जाता है, और जब उसको पीसते हैं तब जाके उसके अंदर से तेल निकलता है। प्रभु का अभिषेक अगर आपकी लाइफ के अंदर है, तो परमेश्वर भी आपको क्रश करेगा, आपको रगड़ेगा। सरसों जो है, सरसों को जब निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जब उसका तेल निकालते हैं
उसको एक मशीन में चलाया जाता है, उसको पीसा जाता है, तब जाके तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल निकलता है। इसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही है। जिस इंसान को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसको परमेश्वर क्रश करता है, रगड़ता है, पीसता है, और पीसने के बाद उसके अंदर से अभिषेक बहता है, अनॉइंटिंग उसके अंदर से बहती है, अभिषेक उसके अंदर से बहता है, शामत उसके अंदर से बहती है, चिन्ह चमत्कार उसके अंदर से बहती है, शामत के काम उसके अंदर से बहते हैं। पहले परमेश्वर उसको उस प्रोसिक्यूशन के अंदर से निकालता है। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करे, लेकिन परमेश्वर जब उनको इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों में लेता है और उनको थोड़ा रगड़ना चालू करता है ना, तब कहते हैं उई पास्टर जी मैं नहीं आऊंगा। क्या हो गया? ज्यादा रगड़ दिया आज बीवी ने ज्यादा रगड़ दिया। ऐसी बातें होती हैं। दिमाग खराब है, तो वो दिमाग जो खराब है वो परमेश्वर का प्रोसेस है, परमेश्वर का एक तरीका है उस प्रोसिक्यूशन, उस सताप के अंदर से निकाल कर लाने का। जो आप सोने की चीजें पहनते हैं, गहने पहनते हैं, उसका प्रोसिक्यूशन आप देखेंगे, उसका जो सताप देखेंगे आपको पता लगेगा। सोना पहले जाता है, सोना जो पहले जाता है भट्टी के अंदर, आग के अंदर जाता है, उसको गर्म किया जाता है, वो पिघलता है, तब जाके उसको जो राइट सोना, अच्छा सोना अलग करता है, गंदी चीजें अलग करता है, और तब जाके फिर वो उसको आकार देना चालू करता है, और तब जाके वो आपके गलों में, आपके हाथों में वो आता है। ऐसा है ही कि मट्टी में से आप सोना निकालो और डायरेक्ट डाल लो गले में, उसको जाना पड़ता है उस प्रोसिक्यूशन के अंदर से। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं अभिषेक, लेकिन जब परमेश्वर उनको तोड़ना चालू करता है तब वो पीछे हट जाते हैं और कहने लगते हैं कि परमेश्वर के कार्य को जब से हम कर रहे हैं, जब से प्रभु के राज्य से हम जुड़े हैं, जब से हमारे ऊपर थोड़ा परेशानी ज्यादा ही चलने लगी है। वो परेशानी नहीं, वो परमेश्वर का प्रोसिक्यूशन का हाथ है तेरे ऊपर, क्योंकि परमेश्वर तुझे परख रहा है। तू के ऐसी स्थिति में क्या करता है? क्या ऐसी स्थिति में तू छोड़कर भाग जाएगा? क्या ऐसी स्थिति में तू टिका रहेगा मेरे राज्य के लिए? परमेश्वर आज ऐसे बहुत सारे लोगों को टेस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, फेल हो जाते हैं, गिरते हैं, फेल होते हैं, गिरते हैं, फेल होते हैं। लेकिन आज के बाद आप गिरेंगे नहीं, हमेशा अपने पैरों पर यीशु के नाम से खड़े रहेंगे, हमेशा आप खड़े रहेंगे। प्रेज गॉड। 12 जो चेले थे जो परमेश्वर के कार्यों को कर रहे थे, उनके जीवन के अंदर पूरे यहूदियों ने, इजरायलियों ने उनको परेशान करके उनको रखा। पूरी तरीके से सुसमाचार सुनाने का काम वो नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे। और चेले डर के मारे, कोई भाग गया इधर, कोई भाग गया उधर। थोमा आ गया इंडिया, कोई इधर चला गया, कोई रोम में चला गया, कोई इटली चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। और वो परमेश्वर का कार्य था, क्योंकि परमेश्वर उस प्रोसिक्यूशन के अंदर से उन्हें अलग अलग करना चाहता था। क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन अगर उनकी लाइफ के अंदर नहीं आता तो परमेश्वर का सुसमाचार अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर नहीं फैल पाता। हर एक चीज के अंदर परमेश्वर की इच्छा है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर की इच्छा है, हर एक प्लानिंग के अंदर परमेश्वर की इच्छा है।
और वो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले जब एक निशानी है, जिस इंसान के जीवन के अंदर अभिषेक काम करेगा, जब परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक होना चालू हो जाएंगे। उसके ऊपर डिमोनिक स्पिरिट अटैक करेंगी, उसके ऊपर शैतानी चीजें अटैक करेंगी। ये शाइन है। उस इंसान को कोई भी पसंद नहीं करेगा जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। कोई उस इंसान को पसंद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि उस प्रोसिक्यूशन से निकालकर लाकर परमेश्वर आपको अपने हाथों में ले और आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने पाए। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यूसुफ जो था, परमेश्वर का उसके जीवन में एक महान प्लान था। परमेश्वर का जीवन में उसके क्या था? महान प्लान था। और शुरू से ही लेकर परमेश्वर ने उसको तोड़ना चालू कर दिया। और किसके द्वारा तोड़वाया पता है? उसके खुद के भाई उससे जलते थे, सगे भाई उससे जलते थे। जब वो अपने दर्शनों को बताता था कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा ऐसा दर्शन दिया है कि सूरज और चांद और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उसके भाई चिढ़ जाया करते थे, तू हम पर प्रभुता करेगा, तू हम पर प्रभुता करेगा। और घर के अंदर से ही सगे भाई जलन करते थे। उस जलन के अंदर भी परमेश्वर की प्लानिंग थी। उसके अंदर भी परमेश्वर की प्लानिंग थी, और अधिकतर हम लोग नहीं समझ पाते। हर एक प्रोसिक्यूशन जो आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, हर एक प्रक्रिया जो आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, परमेश्वर का काम आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है। परमेश्वर का कार्य आपकी लाइफ के लिए हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके भाई ही उससे जलन करते थे, उसमें भी परमेश्वर की इच्छा थी, और उसको गुलामी के अंदर बेच दिया गया। जितना उसको प्रोसिक्यूशन दिया गया, सताया गया, परमेश्वर की एक महान योजना थी उसके लाइफ के लिए, क्योंकि उसके अंदर अभिषेक बह रहा था। उसके अंदर जो अभिषेक था वो बह रहा था, उसका कटोरा उमड़ रहा था। अभिषेक अगर आपकी लाइफ के अंदर है, अनॉइंटिंग अगर आपकी लाइफ के अंदर है, मैं बताना चाह रहा हूं, कोई भी कितना भी आपको बांधने की कोशिश करे, कोई भी आपको बांध के रखने की कोशिश करे, वो नहीं बांध सकता। जिस प्रकार से आप सूरज को देखते हैं, और सूरज का जो प्रकाश है पूरी दुनिया के अंदर उसका प्रकाश पड़ता है, उसको कोई अपनी छतरी लगा के क्या रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? मैं नहीं जाने दूंगा। सैमुएल के घर पे आज छाया या सूरज की किरणें, मैं रोक सकता हूं छतरी लगाकर? रोक सकता हूं? इसी प्रकार से अभिषेक आपके जीवन के अंदर है, अनॉइंटिंग आपके अभिषेक आपके जीवन के अंदर है, तो आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता। आप बहेंगे, आपका कटोरा उमड़ेगा, आपका अभिषेक बहेगा, आपका ग्रेस बहेगा, कोई भी आपको नहीं बांध कर रख सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको कोई भी बांध के नहीं रख सकता, अगर अभिषेक आपके लाइफ के अंदर है तो। लेकिन बात है कि आप जब परमेश्वर आपको रगड़े, आपके अंदर से तेल निकाले, अभिषेक निकाले, क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए? उसके लिए हो सकता है आपका पिता आपको छोड़ दे,
जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, वैसे ही आपका पिता आपको छोड़ दे, वैसे ही आपका भाई आपको छोड़ दे, वैसे ही आपकी माता आपको छोड़ दे। क्या आप तैयार हैं इस रगड़ने के द्वारा जो परमेश्वर आपको रगड़ने? हो सकता है आपका भाई आपको छोड़ दे, आपका मामा, फूफा, पापा सब छोड़ दें, लेकिन उसके अंदर एक परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको रगड़ेगा, 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 सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन एक ऐसी प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से जब आप निकलेंगे, तब जाके आपका अभिषेक बहेगा, और वही भाई आपका भाई होगा, वही मामा आपका मामा होगा, वही पापा मम्मी आपके परिवार के लोग होंगे। वही पूरा परिवार जब आपका होने पाएगा, तब होगा वो आपका। तो आपको समझना है, आपको समझना है, उस प्रक्रिया के अंदर से आपको निकलना है, क्योंकि अभिषेक का जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो रगड़ा जाना है, वो रगड़ा जाना है। आज किसी को रगड़ा जाता है, उही मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, बहन ने बहुत गाली सुनाई है मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, पति ने आज मुझे बहुत उल्टा उल्टा सुनाया है, क्या करती है चर्च में जाकर, क्या मिलता है तुझे? मुझे जीसस क्राइस्ट मिलता है भवन के अंदर, उसका ग्रेस मिलता है भवन के अंदर, वो मुझे जीना सिखाता है, उठना बैठना वो मुझे सिखाता है, मुझे ये चीज मिलता है जो संसार के अंदर मुझे नहीं दिखाई देता। आज संसार के अंदर हर एक इंसान पारिवारिक जब बाहर का हो, मतलबी हो चुका है। बीवी भी प्यार करेगी, पति पैसे वाला हो। जैसी पति ने कहा आधी कमाई मम्मी के नाम पापा के नाम, फिर देखो बीवी का असली कमाल, फिर पता लगेगा बीवी असली है कि नकली है। लेकिन जिसके जीवन के अंदर यीशु मसीह आ जाता है, वो स्त्री और वो पुरुष कहती है चाहे पूरा संसार आप अपना लोगों को दान दे दो, लेकिन मेरे पास जो है वो यीशु मसीह है, वो क्रिएटर है जिसने ब्रह्मांड को रचा, वो मेरे पास है, तो सब कुछ मेरे पास रहेगा, सब कुछ मेरे पास रहेगा, सब कुछ मेरे पास है। मुझे चाहे हर प्रकार की चीजें मेरे जीवन से छीन लो, चाहे मुझे तुम कपड़े पहनने के लिए ना दो, चाहे मुझे तुम खाने के लिए ना दो, लेकिन फिर भी मैं भूखी प्यासी रहकर अपने परमेश्वर की स्तुति को, आराधना को करूंगी, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूं। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को मूसा की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कटोरा, आज के बाद उनका कटोरा बहेगा, उनका अभिषेक बहेगा। प्रेज गॉड, उनका अभिषेक बहने पाएगा, उनका कटोरा बहने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज परमेश्वर ने आपके पैरों के अधीन की है। शैतान आपके पैरों के नीचे है, अंधकार की शक्तियां आपके पैरों के नीचे हैं, जादू टोना आपके पैरों के नीचे है, डेविल्स आपके पैरों के नीचे है, लूसीफर आपके पैरों के नीचे है। क्यों आप डर रहे हैं? क्यों आप फियर हैं? परमेश्वर आपके साथ है। रगड़ कर परमेश्वर, यह परमेश्वर की प्रक्रिया है, यह परमेश्वर का तरीका है। जब भी आप अभिषेक चाहेंगे तो परमेश्वर आपको रगड़ेगा, रगड़ेगा, ताकि वो तेल वो आपके अंदर से आने पाए। जैसे भजन संहिता 23 के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, भजन संहिता 23 का 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यदि परमेश्वर का अभिषेक आपके सामने है, आपकी सास आपको परेशान कर रही है, आपका देवर आपको परेशान कर रहा है, आपका भाई आपको परेशान कर रहा है, आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, परमेश्वर ने आपके लिए मेज बिठा दिया है कि जो प्रोसिक्यूशन वो तुझे दे रही है उसको तू हंसते हुए से, क्योंकि उसको तू हंसते हुए सह लेगी तो तेरे अंदर से फिर तेरा कटोरा उमड़ेगा। हालेलुया, तेरा अभिषेक फिर बहेगा। बहुत सारे लोग आज सास लड़ती है, नंद लड़ती है, भाई लड़ता है,
ढिशम 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 लड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पीछे जो खड़ा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो हमारे पीछे खड़ा है, वो हमारी ओर से लड़ेगा, वो हमारी ओर से लड़ेगा, वो हमारी ओर से लड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का थोड़ा सा धीरज भरा काम है। थोड़ा परमेश्वर आराम से काम लेता है, थोड़ा परमेश्वर धीरज के साथ काम लेता है। और अधिकतर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अधिकतर लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। अभिषेक चाहिए, हाँ, लंगड़ों को चंगा करना है, हाँ, बीमार को चंगा करना है, हाँ, कैंसर ठीक करनी है, हाँ। बाइबल कितनी पढ़ते हो? मोबाइल कितना देखते हो? फिर कहते हो परमेश्वर आराधना करता हूं, आराधना में पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं बहनीहीन जैसी आराधना करता हूं। लोग कहते हैं कि तेरी आराधना ठीक नहीं। वो आराधना आपकी है जब लोग रोने लगे, लोग गिड़गिड़ाने लगे, लोग समर्पण कर दे, वो सच्ची आराधना है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो लोग समर्पण कर दें, लोग अपना समर्पण कर दें उस आराधना के अंदर, अपनी आत्मा को फोर्स करे परमेश्वर का आत्मा, घुटने पे जा, घुटने पे जा, घुटने पे जा। वो आराधना है, लोग चीखने लगे, रोने लगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आनी है आपको, जरूरी है। थोड़ा सा मेरी बातें जाती हैं, थोड़ा आईना सही दिखाता हूं मैं, किसी को गलत सहमी में नहीं रखता। आपको पता होना चाहिए, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता आज। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? एक कहानी मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। एक लड़की, 10 साल की लड़की, काफी पुरानी बात है, और उसके चर्च में बाइबल प्रचार करते थे पास्टर। और वो लड़की पास्टर जी से बोलती थी कि पास्टर जी मुझे बाइबल चाहिए, पास्टर जी मुझे बाइबल चाहिए। पास्टर जी ने कहा बेटा आप बाइबल नहीं ले सकते, बाइबल बहुत महंगी है, अमीर लोग ही उसको ले सकते हैं, तुम नहीं ले पाओगे। उस लड़की ने, 10 साल की बच्ची ने कहा मैं इस बाइबल को लेकर रहूंगी। और उस लड़की ने कहा कि मैं पास्टर जी लेके रहूंगी। पास्टर ने कहा ये बाइबल बहुत, उस जमाने में बाइबल बहुत महंगी आती थी और बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी, पूरा गांव सुना करता था। उस लड़की ने कहा मैं इस बाइबल को लूंगी। और उस लड़की ने तेल को बेचा, शहद को बेचा, खिलौनों को बेचा, खीरा ककड़ियों को बेचा। बेच के उस लड़की ने 5 साल तक, 6 साल तक उसने पैसे इकट्ठे किए बाइबल को लेने के लिए। उसके बाद उस पास्टर के पास गई कि पास्टर जी मुझे बाइबल चाहिए। उस लड़की की, 10 साल की लड़की की माता पिता ने थोड़ी सी हेल्प करी, थोड़े दोस्तों ने हेल्प करी। बाइबल बहुत ज्यादा महंगी थी उस समय, बहुत कम प्रिंट होती थी, बहुत ज्यादा महंगी प्रिंट होकर आती थी। और उस लड़की ने पास्टर के पास गई, पास्टर जी मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए। पास्टर ने कहा कि वो बाइबल बाहर से प्रिंट होकर आती है, बाहर से प्रिंट होकर आती है और हमारे पास नहीं है वो बाइबल, और जिस लैंग्वेज में आती है उस लैंग्वेज में बहुत ही कम आती हैं। और फलाने का एक इंसान है, उस जगह रहता है, फलाने नाम का एक स्थान है, उस जगह एक पादरी रहता है और वहां तुम्हें बाइबल मिलेगी। और वो लड़की, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़की 30-40 किलोमीटर वो लड़की पैदल चलकर उस जगह गई। कितने किलोमीटर?
30-40 किलोमीटर और जाके उस इंसान से मिली और कहने लगी मुझे बाइबल चाहिए। उन्होंने कहा जो बाइबल आपको चाहिए उस भाषा में बाइबल हमारे पास नहीं है, बहुत कम प्रिंट होकर आती है और ये बाइबल बहुत महंगी है, आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, आप नहीं खरीद पाओगे। उसने कहा ये लो पैसे, मुझे बाइबल चाहिए। उसने कहा नहीं है मेरे पास, बाइबल है ही नहीं। और वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उस भाई ने देखा कि ये लड़की किस प्रकार से रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और परमेश्वर के लिए जो प्यार उस भाई ने देखा, उसने कहा मैं तुझे बाइबल अपनी दूंगा, और उसने अपनी बाइबल को उसको दे दिया। आज लोगों के जीवन में वो प्यार है ही नहीं है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज 100 लाख ढोने की सोने की ढोलक, चांदी की ढोलक ये हो रहा है। ढोलक ऐसे ऐसे कर लो बेटा, नरक में तुम्हारी अच्छी तरीके से पकोड़े बनेंगे, कर लो, मटकाओ। खुदा के पवित्र लोगों, जब एक एक हरकतें करते हो खुदा देखता है तुम्हें, फरिश्ते जलने लगते हैं, पवित्र आत्मा का ऐसे गंदे लोगों के अंदर से हट जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक पाने के लिए आपको क्रश होना पड़ेगा, रगड़ेगा परमेश्वर, आपको तोड़ेगा, मरोड़ेगा। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो यीशु के नाम से मेरा परमेश्वर भी तैयार है। तैयार हो जाओ यीशु के नाम से। बड़े बड़े कार्य आपके जीवन के द्वारा मेरा परमेश्वर करने के लिए तैयार है। विश्वास से इस बातों को ग्रहण करो, विश्वास से इन बातों को जो मैं कह रहा हूं ग्रहण करो। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। अद्भुत चिन्ह चमत्कार के कामों को परमेश्वर आपकी लाइफ के द्वारा करने वाला है। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? जब अभिषेक आएगा, बोलो क्या आएगा? जब अभिषेक आएगा तो वो आपके अंदर से उमड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे एक सोता बनाऊंगा और तेरे अंदर से जल उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। अभिषेक, चंगाई, हीलिंग, सामर्थ, हर एक चीज तेरे अंदर से निकलते रहेगी, क्योंकि मैंने तुझे सोता बना दिया है। आज लोगों को पता नहीं है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। कब तक करवाता रहेगा, करवाती रहेगी? तेरे अंदर सोता है, तुझे पता ही नहीं है। पहुंच जाता, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। आप एक सोता है, आप एक सोता है, और यहोवा ने आपको बनाया है उमड़ने के लिए, बहने के लिए। वो बहाव, पवित्र आत्मा का अभिषेक का बहाव आपके अंदर से निकलने पाए। सारपात की जो विधवा थी, सारपात की जो विधवा थी, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सारपात की जो विधवा थी, लकड़ी बीनने गई और लकड़ी बीन कर लाई, और लकड़ी बीन कर थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा आटा, एक रोटी का आटा होगा, और उसे मारकर मरने वाली थी। कह रही थी कि मैं थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल लेकर इसे बना बुनू के रोटी, और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। वहां परमेश्वर ने भेज दिया, अपना दास भेज दिया परमेश्वर ने, एलिया। क्योंकि उस स्त्री का जो पति था वो प्रभु का सेवक था। वो प्रभु का क्या था? क्या था वो? सेवक। और प्रभु के सेवक ने कहा जो रोटी तू बना के खाने वाली है, इसे मुझे खिला। अरे कैसे खिला दे? यही तो इतनी सी रोटी है, इससे खा के मेरा बेटा और मैं मरेंगे। क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था उन दिनों के अंदर, पूरी जगह पे अकाल था। सब लोग भूख से मर रहे थे, प्यास से मर रहे थे, लेकिन यहोवा ने स्पेशल उस विधवा के पास अपने दास को भेजा, और प्रभु के दास ने कहा जो कुछ भी है मुझे खिला, मुझे खिला। और छोटी सी रोटी लाई बनाकर और दास को खिलाई,
और जब उसने खाई और उसने आशीर्वाद दिया, जब तक 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा तब तक तेरी कुप्पी का तेल और तेरा आटा कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। और 3.5 साल तक वो आटा और वो कुप्पी का तेल उमड़ता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा। आज वो ही सोता यहोवा आपको बनाना चाहता है, वही बहता सोता आपको बनाना चाहता है, वही अभिषेक का सोता आपको बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं बनने के लिए परमेश्वर यहोवा का सोता? क्या आप तैयार हैं यहोवा का सोता बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस उमड़ते हुए बहते दरिया का सोता बनने के लिए? उस अभिषेक के सोते को बनने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हो जाएं। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करने वाला है। प्रभु ने कहा अपने लोगों को तैयार कर दे। बहुत सारे लोगों की मैं आंखें खोल रहा हूं, आत्मिक आंखें खोल रहा हूं मैं। बहुत सारे लोगों के आत्मिक आंखें, और वो खुली हुई आंखों से मेरे स्वर्गदूतों को देखेंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। मैं बहुत सी चीजों को, बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। प्रभु ने स्पेशली मुझे बताया, और प्रभु ने मुझे यह भी दिखाया शैतान बहुत नाराज था। शैतान कह रहा नहीं नहीं, ये लोग अंधे ही रहें तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने मन बना लिया है, मैं एक एक की आंखों को खोलने जा रहा हूं। और आप खुली हुई आंखों से गली के अंदर जिस इंसान को आप देखेंगे, कौन सी दुष्ट आत्मा उसके अंदर कार्य कर रही है, आप देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु नासरी कहता है आप देखेंगे, यीशु नासरी कहता है आप देखेंगे। खुली हुई आंखों से आप देखेंगे। ये कोई कथा कहानियां नहीं है, आप देखेंगे खुली हुई आंखों से, क्योंकि परमेश्वर ने मन बना लिया है। परमेश्वर कह रहा है कि अपने लोगों को बोल, अपने लोगों को बोल, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में हैं, पूरी रीति से मेरे हाथ में कोई आना नहीं चाहता, अपने आप को थोड़ा सा देते हैं, 1%, 1 उंगली पकड़ाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तो पूरा पकड़ना चाहता हूं इनको, मैं तो पूरा पकड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथ में कोई भी आना ही नहीं चाहता, कोई नहीं आना चाहता। थोड़ा सा रगड़ा परमेश्वर ने, वहीं परेशानी चालू, वहीं परेशानी चालू। एक परमेश्वर का दास था, एक परमेश्वर का दास था, ध्यान से सुने। एक परमेश्वर का दास था, एक परमेश्वर का दास था, और जब उसको सुसमाचार सुना रहा था तो एक बच्चा था, और वो बच्चा उस दास के सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने लगा, विश्वास करने लगा। और जो पास्टर प्रचार कर रहा था, वो पास्टर प्रचार कर रहा था यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। वो लड़का था, ध्यान से सोचने लगा, कहने लगा ये काम तो मैं करूंगा, मेरे लिए है ये काम, मैं करूंगा, मेरे लिए है ये काम, मैं करूंगा। और पूरी जगह जगह घूमने लगा, मुर्दों को देखने लगा, क्या मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा है, चारों तरफ देखने लगा। एक जाके 2-3 साल की बच्ची मिली और मर चुकी थी। लोगों ने कहा एक बच्ची यहां मरी हुई है, 3 साल की है, मर चुकी है। और वो प्रार्थना करने लगा, यीशु के नाम से जिंदा हो जा। जिंदा नहीं हो लड़की, यीशु के नाम से जिंदा हो, लड़की जिंदा ना हो, यीशु के नाम से जिंदा हो जा, लड़की जिंदा ना हो। और उसके बाद में क्या हुआ, और बाइबल निकाली और फिर उसने पढ़ा कि यीशु मसीह ने यायर की बेटी को कैसे चंगा किया था। दोबारा से पढ़ा और फिर उसी रीति से उसने प्रार्थना की कि यीशु नासरी के नाम से, उस लड़की का नाम लेके कहा लतीमा कुम्मी मैं चाहता हूं तो उठ। और वो लड़की उठ गई 3 साल की। फिर वो दूसरी जगह गया, वहां किसी मुर्दे को देखा, उसके लिए प्रार्थना की और वो जिंदा हो गया। फिर तीसरी जगह गया, उसके लिए प्रार्थना की और वो भी जिंदा हो गया। 30 जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह, 6 जगह, 7 जगह, 8 मुर्दों को उस आदमी ने जिंदा किया। 8 मुर्दों को। आज विश्वास ही नहीं है,
आज विश्वास ही नहीं है। अगर आपको, शैतान को, और ये चिन्ह चमत्कार जो मैं अभी कह रहा हूं, जो आपको कहानियां लग रहे हैं, ये काम करना है तो अपनी आत्मिक रैंक को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक अधोलोक है, और अधोलोक उन मुर्दों को वापस लौटाएगा, क्योंकि आपको अपनी आत्मिक रैंक को अपडेट करना है। एक प्रभु को दास बड़ी सामर्थ से भरकर एक जगह गया। कोई इंसान की डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई, प्रभु के दास ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं। और वो जिंदा करने में लगा हुआ है। सुबह से शाम तक, शाम हो गई, वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, और वो पास्टर शर्मा के चुपचाप से घर से निकल गया और जाके गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे बता, मैं क्यों उस मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने कहा, तेरी जो वॉइस है, तेरी जो आवाज है, अधलोक तक नहीं जा रही। जहां मुर्दा पड़े हैं वहां तक तेरी आवाज नहीं जा रही। अपनी आत्मिक रैंक को अपडेट कर। और वो पास्टर 3 साल तक उपवास प्रार्थना के अंदर, फास्टिंग के अंदर लगा रहा। आज अभिषिक्त रीति से उस सेवक को परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। उसके चर्च में आज अद्भुत रीति से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं तुम्हारी आवाज तो गोविंदपुरी में ही नहीं जा पा रही, आत्मिक आवाज तो अधलोक कहां जाएगी। और जब वो सेवक किसी को चंगा करता है, वो बताता है, एक इंसान मर गया था उसी के चर्च का, और वो बताता है वो मर गया था और अधलोक पे चला गया, और वहां वो पास्टर उस इंसान को आवाज देता है। 3 आवाज दी उसने, 2 आवाज पे इग्नोर कर दिया। तीसरी आवाज जैसे ही दी, वो इंसान अधलोक के अंदर जा रहा था। एक लंबा रास्ता उसके ऊपर चला जा रहा है, जाता जा रहा है। और उस पास्टर ने यहां से आत्मिक रैंक के अंदर जवाब दी। आज वही सेम रैंक अधलोक को खाली करने की यीशु के नाम से आपके जीवन के अंदर देने वाला है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। अधलोक खाली होने वाला है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अधलोक खाली होने वाला है, नरक खाली होने वाला है, शैतान नरक खाली होने वाला है। परमेश्वर के लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद स्पिरिचुअल रैंक के अंदर अपनी पावर को बढ़ाएंगे, ताकि आपकी आवाज स्वर्ग भी सुने, नरक भी सुने, दुष्ट आत्माएं भी सुने। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप अपनी स्पिरिचुअल रैंक को बढ़ा करें। आप अपनी आत्मिक आवाज को, जो आत्मा में आप जब प्रार्थना करते हैं, ये फिजिकल प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में भी ये आवाज नरक और स्वर्ग तक जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिंदा किया, हे लाजर तू जिंदा हो जा, तो वो आवाज वहां पे खड़े हुए के यीशु मसीह ने उन लोगों को इसीलिए दी ताकि वो लोग भी सुने। और वहां जब यीशु मसीह कह रहा था, तो अधलोक भी लाजर को निकाल कर ले आया, और लाजर बंधा हुआ कपड़े के अंदर निकल कर आ गया। कपड़े के अंदर बंधा हुआ, मुंह अपना कफन से बंधा हुआ लाजर आ गया। लाजर आ गया। प्रभु ने कहा खोल दो इसे। आज वही आवाज
आत्मिक जगत के अंदर आज से परमेश्वर आपकी करने वाला है। दुष्ट आत्मा छोड़ेंगी आपके बच्चों को, क्योंकि वो आवाज आपकी आत्मिक जगत में जाएगी और आपके परिवार को, आपके बच्चों को खींच के लाएगी शैतान के मुंह से, खींच के लाएगी आपके पति को, खींच के लाएगी आपके परिवार को। वो आवाज आज से जाएगी, मैं विश्वास करता हूं वो आवाज आज से जाएगी आपकी। जय मसीह की करने वाले नहीं बनना है। प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है कौन है जो अपने आप को रगड़ने के लिए, क्रश होने के लिए तैयार है। कौन है? प्रभु देख रहा है, चारों तरफ परमेश्वर देख रहा है। कौन है ऐसा मूसा, कौन है ऐसा बेटा बेटी जिसे मैं नरक खाली करने वाला बनवाना चाहता हूं? परमेश्वर देख रहा है आप में से किसी को, आज आप में से किसी को देख रहा है। यहोवा का आत्मा कह रहा है मैं आपके द्वारा यह काम करने के लिए तैयार हूं। अपने आत्मिक जगत को, अपने आप को मेरे लिए तैयार करो। परमेश्वर आज देख रहा है आपको। प्रेज गॉड। परमेश्वर आज आपको देख रहा है। तैयार हैं, तैयार हैं। जब आपका कटोरा उमड़ेगा, जब आपका अभिषेक बहेगा, आप घर लेंगे, आप नए नौकरियों पे जाएंगे, आपका प्रमोशन होगा, आपके पास एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग खुद के बिजनेस होने पाएंगे जब अभिषेक बहेगा। क्योंकि एलिया ने जब सारपात की विधवा को कहा तो उसका अभिषेक, एलिया का अभिषेक उस विधवा के पास गया और 3.5 साल तक वो कुप्पी में जो तेल था और जो आटा था, 3.5 साल तक वो खत्म ही नहीं हो पाया। यीशु मसीह ने 5 रोटियों से, यीशु मसीह ने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया। वही सोता आज परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। क्या बनने के लिए तैयार हैं? क्या बनने के लिए तैयार हैं? क्या बनने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी रैंक को बड़ा करने के लिए तैयार हैं? आत्मिक जगत में हलचल मचाने के लिए आप क्या तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बोले परमेश्वर मैं आत्मिक जगत में हलचल मचाना चाहता हूं, हलचल मचाना चाहता हूं, हलचल मचाना चाहता हूं। बोले परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल रैंक को बढ़ाकर, बढ़ाकर मेरी आवाज वहां तक पहुंचने पाए जहां अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं नरक के अंदर। और मैं जिस किसी के लिए प्रार्थना करूं, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति के अंदर क्यों ना हो, वो चंगा हो जाए, वो ब्लेस हो जाए, वो डिलीवर हो जाए। चाहे बीमार हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बीमार हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, क्योंकि डेविल यू आर अंडर माय फीट। शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। बोले शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। सिकनेस तू मेरे पैरों के नीचे है। बीमारी तू मेरे पैरों के नीचे है। डेविल तू पावरलेस है। शैतान तू बलहीन है, तू कमजोर है। मैं स्ट्रांग हूं। बोले आई एम अनॉइंटेड, मैं अनॉइंटेड हूं। यहोवा का कटोरा उमड़ रहा है, यहोवा का कटोरा उमड़ रहा है। यहोवा का अभिषेक मेरे अंदर से फ्लो हो रहा है। फ्लो फ्लो फ्लो, बह रहा है, 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 बह रहा है। रिसीव 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 इट। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें इस आत्मिक जगत को। रिसीव करें जो करंट मेरे अंदर है। रिसीव करें, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। रिसीव करें, आप अपने घर के एलिया हैं। रिसीव करें, आप अपने घर के मूसा हैं। रिसीव करें, रिसीव इट, रिसीव इट। जो आग मेरे बॉडी के अंदर जल रही है, जो अभिषेक मेरे शरीर के ऊपर है, रिसीव, रिसीव इट, रिसीव, रिसीव, रिसीव करें, रिसीव करें। यस 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 यस,
आत्मिक आंखें परमेश्वर खोल रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें। हाथों के अंदर अभी हाथ रखे मैं आपकी आत्मिक आंखों के लिए, परमेश्वर पहले ही बता चुका है। आप बहुत सारे दर्शन अभी देखेंगे। आंखों पे हाथ रखे, सीधा हाथ से पहले स्वर की ओर उठाएं। पिता, इनके सीधे हाथ को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। प्रभु तूने कहा, प्रभु तू सच्चा है, धर्मी है। तूने कहा मैं आत्मिक आंखें खोलने जा रहा हूं। प्रभु ये आज का दिन है, आज का दिन है, आज का दिन है, आज का दिन है। तूने आत्मिक जगत में हलचल मचाने के लिए मुझे चुना है। मैं यीशु के नाम से जितने लोगों ने सीधा हाथ उठाया है और अपनी आंखों को अंदर रखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनके हाथों को अनॉइंट करता हूं। परमेश्वर का अभिषेक से इनकी आंखों को मैं अनॉइंट करता हूं। जैसे ये आंखों के ऊपर हाथ रखें, वैसे ही इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। जो आदम ने पाप करके गवा दी थी, वही आत्मिक आंखें यीशु के द्वारा अभी आपको मिलने वाली हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं 3 तक गिनूंगा और हाथ सीधा अपनी आंखों के ऊपर लगाना है और आपको बोलना है जीसस। 3 तक बोलूंगा, 1 2, और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा जीसस बोलना है। 3 फायर 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 फायर। ओपन 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 ओपन। आत्मिक आंखों से ये छिलके गिर जाएं, आत्मिक आंखों से बंधन टूट जाए, आत्मिक आंखों से बंधन टूट जाए। फायर फायर फायर। यस 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 यस। आज से आप दर्शनों में जाएंगे, आज से आप दर्शनों में जाएंगे, आज से आप अभिषेक में जाएंगे, आज से आप दर्शनों में जाएंगे, आज से आप दर्शनों में जाएंगे। यीशु का आत्मा कह रहा है यस यस यस। रिसीव करें, रिसीव करें, विश्वास से बच्चों रिसीव करें, रिसीव करें। ये मजाक नहीं है। आंख बंद कर लो। साखा बाबा बाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज से आपकी आवाज आत्मिक जगत में जाएगी। आज से आप वो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा। आज से आप दर्शनों को देखते हैं, उनका उत्तर भी समझेंगे। आज से आप वो देखने जा रहे हैं जो अब तक आपने कभी नहीं देखा। परमेश्वर आपको दिखाने वाला है। अब तक आप बड़े बड़ी चीजें देखने वाले हैं। अब तक आप स्वर्गदूतों को देखेंगे, बड़े बड़े अलग प्रकार के स्वर्गदूतों को आप देखने जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूतों को, अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूतों को, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आपका सामना होने वाला है। आज से 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 रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें इस अभिषेक को। थैंक यू पिता, तूने अपने लोगों को छुआ। सारी महिमा पवित्र आत्मा जी आपको मिले। धन्यवाद प्रभु। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, आत्मिक जगत यीशु के नाम से मेरी आवाज को यीशु के नाम से सुने। उत्तर पूर्व दक्षिण चारों दिशाओं से इस भवन के अंदर लोग आने पाए। फायर 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 यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। पिता, सारी महिमा तुझे मिले, सारा आदर तुझे मिले, सारा आदर तुझे मिले। आज से कटोरा उमड़ने जा रहा है, आज से कटोरा उमड़ने जा रहा है पवित्र आत्मा का। कटोरा पवित्र आत्मा का आपके जीवन से बहने वाला है। आपके जीवन से कटोरा पवित्र आत्मा का उमड़ने वाला है। आपको कोई नहीं रोक सकता यीशु के नाम से। यस, इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। ये हो चुका है, ये हो चुका है यीशु के नाम से। आप ब्लेस हैं। थैंक यू पिता, ये अथॉरिटी और ये पावर देने के लिए। सारी महिमा परमेश्वर का आत्मा अभी भी दिखा रहा है। आत्मिक आंखें खुल रही हैं,
बहुत सारे लोग क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस। बहुत सारे लोग क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। आत्मा के अंदर क्रॉस को देख रहे हैं, मैं क्रॉस को देख रहा हूं। बहुत सारे लोग क्रॉस को देख रहे हैं आत्मा के अंदर। यस, बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें खुल रही हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं। यीशु के नाम से ये परमेश्वर है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों की आंखों में जलन हो रही है, ये आपकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं। आपकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं मेरे बेटा बेटी, ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं। बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें खुल रही हैं। यस यस, ये जलन, ये जलन, ये जलन, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। बहुत सारे लोगों के जीवन में पाप की शक्तियां ज्यादा प्रबल होती थी। यीशु के नाम से प्रभु कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल, एक भी गंदी आत्मा तुझे छूने नहीं पाएगी, तेरे माइंड को छूने नहीं पाएगी। यीशु के नाम से हर एक द्वार जो नरक आपके माइंड के ऊपर कब्जा करता है, आई अरेस्ट यू के, आई अरेस्ट यू डेविल। यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद, अद्भुत कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब कहें, सब कहें। हालेलुया। प्रभु ने अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया है। आत्मिक शक्ति आपके शरीर में आ चुकी है। आत्मिक शक्ति परमेश्वर की आपके शरीर में इंटर हो चुकी है। आपको आत्मिक जगत में तलवार अभी आपके हाथ में यहोवा देने वाला है। हाथ उठाएं। आत्मिक तलवार जो स्वर्ग तक जिसकी पहुंच है वो आपके हाथों में आ रही है राइट नाउ। हाथ उठाएं और तलवार को लें। अभी अपने हाथों को उठाएं और तलवार को लें। ये अभिषेक है, ये तलवार है यहोवा की अग्नि में। और इस तलवार को मैं आत्मा के अंदर देख रहा हूं स्वर्ग तक। बहुत लंबी तलवारें आपके हाथों में अभी आ रही हैं। यस 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 यस, रिसीव करें, रिसीव करें इस तलवार को, रिसीव करें। आपके हाथों के अंदर आ रही है, रिसीव करें। ये तलवार है, ये तलवार है, ये तलवार है। शाका पा का पा 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 पा, रिसीव इट जीसस क्राइस्ट नेम, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें, सब कहें।